संबंध का बंधन तो बंधनों से मुक्त होकर ही बल पाता है। इसलिए आप अपने मातृत्व पर विश्वास रखिए और निशंक होकर गणेश को जाने की अनुमति दे दीजिए। अटूट है एक माता और पुत्र का स्नेह संबंध स्वामी, ये जानती हूँ मैं, किंतु यही मेरी शंका का कारण भी है स्वामी। एक माँ ने इतने समय तक पुत्र गणेश से दूर रहकर पीड़ा सही है, अब कहीं उसके वहां जाने पर मैं भी उसी पीड़ा की भागी ना बन जाऊं। किंतु यदि पुत्र गणेश देवी अदिति की ममता में रम गया तो मैं कहीं टूट ना जाऊं। नहीं प्रिय, नहीं। चंदन की सुगंध दूर जाकर भी चंदन से विलग नहीं होती, और कभी कभी तो स्नेह दूर जाने पर और फलता है। गणेश आपका पुत्र है, भला वो आपको कहां भुला सकता है? ममता के आंगन में स्वार्थ और शंका का कोई स्थान नहीं है प्रिय। वहां तो केवल विश्वास का वास है, और यही विश्वास की श्वास तो देवी अदिति भी ले रही हैं। मैं जानती हूँ पुत्र, हम दोनों ही अपनी नियति से बंधे हैं। एक तरफ ये माँ है जो अपनी ममता से विवश है, और दूसरी ओर तुम हो जो अपने कर्तव्यों और दायित्वों से विवश हो। इसीलिए नहीं आ सकते, इसीलिए नहीं आ सकते। आप समझ गई माता, मैं विवश हूँ, अन्यथा मैं अवश्य आता। माता, उनके मुख पर इतनी प्रसन्नता का भाव। इतने दिनों बाद अपनी माता से भेंट करने क्या खाली हाथ जाओगे पुत्र? तो मैं जा सकता हूँ ना माता, आपकी अनुमति है? हाँ पुत्र, तुमने सत्य ही कहा था। एक माँ की व्यथा तो एक माँ ही समझ सकती है। तुम मुझसे दूर रहोगे, इस कल्पना से ही मुझे इतना कष्ट हो रहा है। तो फिर देवी अदिति के कष्ट का अनुमान लगाना भी कठिन है। उनके कष्ट को तो तुम ही दूर कर सकते हो पुत्र। जाओ और एक संतान होने का कर्तव्य निभाओ गणेश, किंतु खाली हाथ नहीं। ये लो पुत्र, ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। धन्यवाद माता। किंतु माता, एक समस्या तो अभी भी है। क्या पुत्र, अब क्या समस्या है? अपने पूर्व अवतार की मुझे कोई स्मृति ही नहीं है, तो मैं माता अदिति के पास कैसे पहुंचूं? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। धन्यवाद माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए। विदा है तू गजानन खड़े माँ के आगे, माँ के मन को उलझाए अंदेशों के धागे। गजानन को सजन नैन माता निहारे, संमित न कर दे पुत्र मन में विचारे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती पिता महादेवा। विदा लेके माँ से चले देखो गणेशा, पूर्व जन्म की जननी के दूर देशा। हृदय थाम देखे माता गणपति को जाते, शिव शंभो माता को ढाढ़स बंधाते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानी पार्वती
प्रिय, किसी भी माँ के लिए अपने पुत्र के प्रति ममता सर्वोपरि है, किंतु आपने अपनी ममता पर स्वार्थ की छाया तक नहीं पड़ने दी। ये इतना सरल नहीं है देवी। आपने न केवल अपनी ममता का सम्मान किया, अपितु संसार की समस्त माताओं की ममता का सम्मान किया है। आपने श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए तो आप जगत जननी हैं। पुत्र, मेरी ममता की लाज रखना, अपने पूर्व अवतार की माता को अपनी सेवा से तृप्त करना। मूषक जी, दाहिने मुड़िए। अनायास ही मैंने मूषक जी को दाहिने मुड़ने को क्यों कहा? मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र, कि तुम्हें अपने पूर्व अवतार की सभी स्मृतियाँ धीरे धीरे स्मरण होती जाएंगी। प्रभु, हम सही दिशा में जा रहे हैं ना? आगे मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। मार्ग है मूषक जी, आगे आम का एक वृक्ष है, उससे दाहिने जाकर सामने के चौरस्ते के बीचों बीच एक शिला दिखाई देगी। फिर आगे चलेंगे तो सामने ही हमारा आश्रम है। इस वन में आम का वृक्ष कहाँ? आम का वृक्ष तो है यहाँ। यहाँ से दाहिने जाना है। प्रभु, आपने जो कहा सब सत्य हो रहा है, किंतु कैसे? आप तो यहाँ पहले कभी नहीं आए। बस मूषक जी, यहीं रुक जाइए। पहले मुझे इस धरती को छू लेने दीजिए, जहाँ से मेरा जन्मों का संबंध है। इस अवतार में नहीं मूषक जी, किंतु अपने पूर्व अवतार में यही मेरा निवास था। किंतु मैं कहाँ रुकने वाला था। अपने बाल हट में यहाँ से भी आगे बढ़ जाता था। माता को बहुत सताता था और फिर उनकी ममता भरी फटकार भी सुनता था। हमारा आश्रम, उसके निकट सब कुछ वैसा ही है। वो अश्वत्थ वृक्ष देख रहे हैं मूषक जी? वहाँ पिताजी महर्षि कश्यप ध्यान करते थे। और ये जलाशय, ये तो वही है जहाँ से माता प्रतिदिन जल भर कर लाती थी। चलिए प्रभु, मैं आपको आश्रम पहुंचा दूं। नहीं मूषक जी, मेरे पांव इस धरा पर चलना चाहते हैं, जिससे मैं इतने समय तक वंचित रहा। आगे की यात्रा पद यात्रा होगी, क्योंकि वैसे भी माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास होता है, इसलिए उनके निकट जाना तीर्थ यात्रा के समान ही होता है। उचित है प्रभु, मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। किंतु जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियां स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ? प्रभु, जब आपको अपने पूर्व अवतार की इतनी स्मृतियां स्मरण हो आई हैं, तो क्या आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि आपके उस अवतार का आरंभ क्यों और कैसे हुआ? आरंभ कैसे हुआ?
इसका आरंभ हुआ एक स्वप्न से, वो स्वप्न जो सत्य बन गया। क्या हुआ देवी? आपने कोई दुस्वप्न देखा क्या? नहीं स्वामी, अत्यंत सुखद, कल्पनातीत, अद्भुत था मेरा स्वप्न। जानते हैं स्वामी, ऐसा स्वप्न आज मैंने चौथी बार देखा है। अच्छा, तो बताइए उस स्वप्न में आपको क्या दिखाई दिया? मैंने देखा कि मैं एक निर्जन स्थान पर हूँ, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, किंतु कहीं दूर प्रकाश की एक झलक है। आगे बढ़ते ही प्रकाश बढ़ता जा रहा है। फिर उस निर्मल प्रकाश में परम प्रभु महागणाधिपति के दर्शन हुए, किंतु फिर वो अंतर ध्यान हो गए। फिर उस दिव्य प्रकाश से निकले एक नन्हे बालक के छोटे छोटे हाथों ने मेरे आंचल को पकड़ लिया। स्वामी, मुझे एक नन्हे बालक के दर्शन तो हुए, किंतु प्रकाश के कारण मैं उसकी छवि स्पष्ट रूप से देख नहीं पाई। बस उस नन्हे शिशु के छोटे हाथों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, जैसे एक बालक अपनी माँ को खींचता है। फिर मेरे भीतर ममता का सागर उमड़ आया। संभव है आपका ये स्वप्न मकर संक्रांति के बोझ से संबंधित है, जिसमें आपने अपनी सभी संतानों को निमंत्रित किया है। तभी आपको ऐसी अपार ममता का बोध हो रहा है देवी। अच्छा हुआ स्वामी, आपने मुझे स्मरण करा दिया, मैं तो भूल ही गई थी। हमारे सभी पुत्र आते ही होंगे और सभी आते ही अपना प्रिय भोजन भी मांगेंगे। मुझे जाकर उसकी तैयारी करनी चाहिए।